बड़े बड़े संगठन हैं, बड़े बड़े संगठनों की शताब्दी आ रही है, हो रही है, लेकिन यथार्थ में आप देखेंगे जिस संगठन के पास सिद्धांत नहीं होता, सिद्धांत विहीन संगठन कभी देश की वो उन्नति नहीं कर सकता जो सिद्धांत निष्ठ संगठन कर सकता है। ऋषि दयानंद जी ने वेद का सिद्धांत दिया है, वहाँ वेद का सिद्धांत नहीं है। डॉक्टर ज्वलन जी बैठे हुए हैं, अभी बीकानेर में वहाँ संगोष्ठी हुई, बहन जी बैठी हैं, वहाँ प्रोफेसर रवि प्रकाश जी आए हुए थे। वो सुना रहे थे कि बहुत बड़े विद्वान हैं वे, 40 पुस्तकें उन्होंने लिखी, कोई पुस्तक लिखवाई थी और विशेष पुस्तक उन्होंने लिखी। विशेष पुस्तक लिखी तो उस पुस्तक के अंदर सैकड़ों बार वैदिक सनातन शब्द लिखा गया, लेकिन जब उस संगठन के पास वो पुस्तक गई तो उन्होंने वैदिक शब्द काट दिया और एक विशेष शब्द लगा दिया जिसको बोलना नहीं चाहता। माने उस संगठन से आप अपेक्षा क्या रखेंगे जो संगठन वैदिक शब्द को पसंद तक नहीं करता, उस वैदिक शब्द को काट करके कुछ और लिखना चाहते हैं कि वो सनातन। अरे सनातन है तो वैदिक सनातन है, और रक्षक है तो आर्य समाज है, दूसरों से रक्षा नहीं होगी। घटना अनेक बार सुनाई, फिर सुनाता हूं। आर्य समाज कैसे रक्षा करता रहा अपनी कौम की। अजमेर के पास में नसीराबाद जगह है, नसीराबाद के पास में एक गांव है, उस गांव के अंदर लगभग 80 साल पहले घटना घटी। गांव में हिंदू मुसलमान दोनों रहते थे तो प्याऊ लगती थी गर्मियों में, मुसलमानों की भी प्याऊ और हिंदुओं की भी प्याऊ। बच्चे जब छुट्टी होती लौट करके आते, पानी पीते। कोई छोटा बच्चा ना समझ, उसको हिंदू मुसलमान से क्या लेना देना। एक स्कूल के 6ठी 7वीं के बच्चे ने मुसलमान की प्याऊ का पानी पी लिया। जब वो मुसलमान की प्याऊ का पानी पिया तो मुस्लिम लड़के उसके पीछे लग गए कि हमारी प्याऊ का पानी पी लिया, तू मुसलमान बन गया, ये कंजर कौम है, पीछे लग जाती है। बच्चा रोने लग गया। घर पहुंचा तो किसी ने जाकर के उसकी माँ को बता दिया कि वो तो मुसलमान बन गया। माँ भी इतनी भोली भाली होती थी कि दरवाजा बंद कर लिया, बच्चे को अंदर नहीं आने दिया। माँ रो रही है, बच्चा रो रहा है। गांव इकट्ठा हो गया, मौलाना आ गया, अब कलमा पढ़ाया जाएगा, इसको मुसलमान बनाया जाएगा विधिवत। उस पूरे गांव में एक आर्य समाजी था। उस आर्य समाजी को जब पता लगा कि ये घटना है, दौड़कर घटना स्थल पर आए और सारी स्थिति को भांपते ही एक व्यक्ति को कहा कि दौड़ो और दौड़ करके 1 लोटा गाय का कच्चा दूध लेकर के आ जाओ। कच्चा दूध आ गया, दूध में मिश्री मिलाई गई, मिश्री मिला हुआ दूध तैयार है। बच्चे का रो रो करके गला सूख गया था। बच्चे ने कहा कि पानी पीऊंगा। उस आर्य समाज के व्यक्ति ने कहा, बेटे तेरे को पानी नहीं दूध पिलाएंगे। बच्चे ने वो दूध का लोटा लिया और गट गट पूरा दूध पी गया। 1 लोटा प्यास लगी थी। गाय का कच्चा दूध हो और उसमें मिश्री मिली हुई हो, पेशाब बहुत जल्दी ले आता है। बच्चे ने कहा कि मैं लघु शंका जाऊंगा, पेशाब जाऊंगा। उस आर्य समाज के व्यक्ति ने कहा कि बेटे कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, ये लोटा ले और इसमें कर दे। बच्चे ने लोटे में पेशाब कर दिया, भर दिया लोटा, और उस आर्य समाज के व्यक्ति ने वो लोटा लिया और मौलाना के हाथ पर रखते हुए कहा कि मौलाना हमारे बच्चे ने तेरी प्याऊ का पानी पिया था ना, वो तेरी प्याऊ का पानी इस लोटे में और तेरे हाथ में है, और हमारा बच्चा हमारे साथ में है। रक्षक है तो आर्य समाज है, दूसरे उस तरह से चिंतन नहीं करते हैं। आहा, महर्षि स्वामी दयानंद जी के अनुयायी सन 1884 के अंदर, 1884 में अंग्रेज लॉर्ड रिपन रिटायर हुआ तो उस अंग्रेज लॉर्ड रिपन का वायसराय था उस समय, रिटायर होकर के इंग्लैंड जाना चाहता था, लेकिन जाने से पहले भारत के अंदर उसका जुलूस निकाला गया। जुलूस कहाँ निकाला गया? बनारस के अंदर। बनारस में जुलूस निकाला जा रहा है, हजारों लोग उसके जुलूस के पीछे। जिस बग्घी में वो बैठा हुआ था, पंडे पुजारियों की गली से जब वो उसकी बग्घी गुजर रही थी
पंडे पुजारी मोटे मोटे आए और मोटे मोटे पंडे पुजारियों ने उस बग्गी में घोड़े जो जुड़े हुए थे घोड़े हटा दिए, और पंडे पुजारियों ने जो देश को, हमारे देश को अपने पैरों के नीचे रौंद रहे थे, गुलाम बना रखा था, उनकी पंडे पुजारी बग्गी अपने हाथों से खींचने लग गए। अखबारों में सूचना पूरे देश भर में चली गई। कोई शंकराचार्य अपनी लेखनी से निंदा नहीं प्रस्ताव पास कर रहा कि इन्होंने क्या कर दिया। कोई महामंडलेश्वर आगे आकर के नहीं आया, कोई मठाधीश आगे नहीं आया। बड़े बड़े संगठन रहे होंगे। दर्द हुआ तो आर्य समाज के अंदर हुआ। लाहौर आर्य समाज के प्रधान लाला साईं दास ने लेख लिखा कि इन पंडों ने हमारे देश की नाक कटवा दी। जो अंग्रेज हमें पैरों नीचे दबाए बैठे हैं, ये पंडे उनकी बग्गी खींचते हैं। दर्द होता है तो आर्य समाज को होता है। विशुद्ध रूप से राष्ट्रीय संगठन आप देखेंगे तो आर्य समाज दिखाई देगा। महर्षि स्वामी दयानंद बैठे हुए हैं। कर्नल नॉर्थब्रुक बातचीत करते हुए कहने लग गए कि स्वामी जी, आप इतना खंडन मंडन करते हो, आपको डर नहीं लगता? डर नहीं लगता। उस समय स्वामी दयानंद जी ने सहज भाव में कह दिया कि कर्नल साहब, डर काहे का, अंग्रेजों का राज है, अंग्रेजों का राज है। इतना कहना था कि कर्नल नॉर्थब्रुक कह बैठे कि स्वामी जी, हमारा राज इतना ही अच्छा है तो आप रोजाना उपासना करते हो, अपनी उपासना में हमारे राज को चिरस्थायी बनने की भी प्रार्थना कर दिया करो। उस समय स्वामी दयानंद जी कहते हैं, राष्ट्रभक्त स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि नॉर्थब्रुक, तू कहता है कि मैं अपनी उपासना में तेरे राज के लिए प्रार्थना करूं। मैं तो अपनी उपासना में रोजाना अपने भगवान से प्रार्थना करता हूं कि किस दिन ये अंग्रेज हमारा भारत देश छोड़ करके जाए और हमारा भारत तुमसे स्वतंत्र हो। ऋषि दयानंद निर्भीक हैं, राष्ट्रवादी हैं, और विशुद्ध रूप से राष्ट्रवादी संगठन दिखेगा तो आपको आर्य समाज दिखेगा। लंबी बात नहीं करता, आज वर्तमान की स्थिति बड़ी बिगड़ी हुई है। स्वामी जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि ये लोग आपकी रक्षा करेंगे। दो लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, योगी मोदी का नाम ले देते हैं हम, लेकिन क्या हमारी रक्षा इनसे हो जाएगी? ये जो पंजा चल रहा है, इससे आपको क्या लगता है कि वे दब गए? अंदर से और भरते जा रहे हैं। कभी तो विस्फोट होना है। लेकिन देश की स्थिति बिगड़ी तो है। किसी ने लिखा था, बिक गई है धरती कहीं पवन बिक न जाए, बिक गई है धरती कहीं गगन बिक न जावे, बिक रहा है पानी कहीं पवन बिकने जावे, सुना है चांद पर भी बिकने लगी जमी अब, डर है कहीं सूरज की तपन बिकने जावे। खरीदा गया है देकर दहेज जब दुल्हे को, अरे इस दुल्हे के हाथों कहीं दुल्हन बिकने जावे। माताओं बहनों, अब आप अपनी बेटियों को भिखारियों को देने लग गए। भिखारियों को दहेज लेने वाला व्यक्ति भिखारी से ज्यादा कुछ भी नहीं होता, और उसको भिखारी कहना भिखारी का अपमान करना है। भिखारी को जो कुछ आप देते हो उसमें संतुष्ट हो जाता है, और संतुष्ट ही नहीं, वो भिखारी ऊपर से दुआएं आशीर्वाद देता है, लेकिन दहेज लेने वाला कभी संतुष्ट हुआ? कमाल हो गया। खरीदा गया है देकर दहेज जब दुल्हे को, इस दुल्हे के हाथों कहीं दुल्हन बिक न जावे। बिकने लगे सांसद यहां पर, डर है इन सांसदों के हाथों कहीं संसद भवन बिकने जावे। आदमी मरा लेकिन आंखें खुली रह गई, डर है मुर्दे को कि कहीं कफन बिकने जावे। यहां तो नेता कफन चोर बैठे हैं। कब तक आप देश की रक्षा करोगे? देश की रक्षा होगी तो आर्य समाज के सिद्धांत से, ऋषि दयानंद जी के अनुयायियों से।